नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवद गीता में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं और उसमें जो आपकी सहभागिता है, आपकी जो उपस्थिति है, वो बहुत ही पूजनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है, जिसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसके प्रति आप कितने होश में रहकर काम कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि लोग जो है बेहोशी के हालत में जिए जा रहे हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहिए। आपको अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है, कुछ अचीवमेंट लानी है, तो आपको सबसे पहले जो आपका आलस है, जो प्रमाद है, उसे छोड़ना होगा। जब तक आप आलसी बन के रहेंगे, आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बस फिर आप जो है अपने कल्पनाओं में जीते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि मुझे जो सफलता है, मुझे जो अचीवमेंट है, वो कैसे मिलेगी। तो आपको अपने आलसपन को दूर करके अपनी जो मनन है, जो अपनी चिंतन है, उसको और तेज करके ये समझना है कि इसका कारण क्या है, हम क्यों आलसी हो जाते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में 16वें अध्याय को समाप्त किया और श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो सारा ज्ञान दिया जिसकी ज़रूरत हर किसी व्यक्ति को है और सभी को जो है इसका रसपान करना चाहिए। इसलिए हर एक व्यक्ति को गीता का जो है पाठ करना चाहिए। इसमें दी हुई बातों को सीख कर व्यक्ति जो है उस स्थिति को पहुंच सकता है जहां पे उसके जीवन की सारी चिंताएं जो है खत्म हो जाएंगी, उससे जो है मुक्त हो जाएगा। तो आज हम प्रारंभ करेंगे सप्तदश अध्याय अथवा 17वां अध्याय और जानने की कोशिश करेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो कौन सी बातें बताई जिसे सीख कर हम भी अपने जीवन में कृतार्थ हो सकते हैं, हम भी भवसागर से पार हो सकते हैं, हमारे भी जीवन की जो संशय हैं, जो दुविधाएं हैं, जो डाउट हैं, वो क्लियर हो सकें। तो हमने 16वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि काम, क्रोध और लोभ के त्यागने पर ही कर्म आरंभ होता है। हमने पिछले एपिसोड में समझा था और श्री कृष्ण ने ये बताया था कि जब आप काम, क्रोध और लोभ ये त्यागते हैं तभी जो है आपके कर्म का आरंभ होता है। जिसे मैंने बार बार कहा, इस बात को श्री कृष्ण ने बार बार समझाया, क्योंकि होता क्या है कि जब आप कोई कार्य बार बार करते हैं या कोई चीज़ बार बार चिंतन करते हैं तो वो बात जो है आपके स्वभाव में निखर के आती है, आपका थॉट उसी प्रकार से काम करता है। तो नियत कर्म को बिना किए न सुख, न सिद्धि और न परम गति ही मिलती है। तो नियत कर्म के बिना ना तो सुख मिलता है, ना तो सिद्धि मिलती है और ना ही परम गति मिलती है। तो ये नियत कर्म को आपको नित्य करते रहना है, इसको समझते रहना है कि जो आप कर रहे हैं उसमें आप कितने होश में हैं। नियत कर्म वो जो आराधना है, जो यज्ञ है, श्वास प्रश्वास का जो ध्यान है, उस पर जो आपको ध्यान रखना है, तो वो जो नियत कर्म जब तक कोई व्यक्ति नहीं करता तब तक ना तो उसे सुख मिलता है, ना तो उसे सिद्धि मिलती है और ना ही उसे परम गति मिलती है। तो इसलिए अब तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कि क्या करूं क्या ना करूं, तो इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है, कोई अन्य शास्त्र नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गीता में ये जो है दिया हुआ है। सो यू कैन फाइंड इट, यू कैन डू इट एंड यू विल गेट वन डे दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड। सो यू विल गेट इन गीता, गीता में आपको वो सब कुछ मिलेगा। तो उसी में कहते हैं कि यही जो संबंध है वो ये शास्त्र ही प्रमाण है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, और कोई अन्य शास्त्र नहीं, बल्कि इति गुहातम शास्त्रम इदम, गीता स्वयं शास्त्र है, अन्य शास्त्र भी है किंतु यहाँ इसी गीता शास्त्र पर दृष्टि रखें।
दूसरा न ढूंढने लगे, दूसरी जगह ढूंढेंगे तो ये क्रमबद्धता नहीं मिलेगी, अतः भटक जाएंगे। आवश्यक क्या है कि जब आप किसी चीज का अध्ययन करें तो उसमें अपनी पूरी संपूर्णता के साथ, आपका भटकाव नहीं होना चाहिए, आपके विचार में जो है आपका विचार नहीं दूषित होना चाहिए। तो गीता का जब आप पाठ नित्य करते हैं, जैसे कि हमने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं अलग अलग जो है धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक पुस्तक में वही सारे अच्छी बातें लिखी हुई है जिससे जिससे आप जानकर सारे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप गीता पढ़ते हैं तो ये जो आपको कर्म, आपका जो कर्तव्य है, जो अकर्तव्य है, इनसे सदैव आपको परिचित कराता रहता है, इससे आप भटकते नहीं हैं। तो वही जो क्रमबद्धता जो है, ये क्रमबद्धता जो है नहीं मिलेगी, अतः भटक जाएंगे। तो इस पर जो है अर्जुन ने प्रश्न किया और कहा, हे भगवान, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर यजनते हैं, अर्थात यजन करते हैं, उनकी गति कैसी है। तो अर्जुन जो है प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं, उनकी गति कैसी होती है। शास्त्र को त्याग दिया और श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं, सात्विकी हैं, राजसी हैं अथवा तामसी है, क्योंकि पीछे अर्जुन ने सुना था कि सात्विक, राजस और तामस जब तक गुण विद्यमान हैं किसी न किसी योनि के ही कारण होते हैं, इसलिए प्रस्तुत अध्याय के आरंभ में ही उसने प्रश्न रखा। तो इस बात को हमने समझा था पिछले ही एपिसोड में कि पिछले से पिछले एपिसोड में कि सात्विक, राजसी और तामसिक गुणों से जो लोग विद्यमान हैं वो किसी न किसी योनि के कारण ही होते हैं। तो अर्जुन प्रश्न कर रहा है और पूछ रहा है कि ये शास्त्र विधम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषाम निष्ठा तू का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। तो अर्जुन जो है श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहा है और कह रहा है, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा सहित यजन करते हैं उनकी गति कौन सी है। जो शास्त्र विधि को हमने समझा वो गीता है। तो अर्जुन जो है श्री कृष्ण से यही पूछ रहा है कि जो लोग शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा के सहित यजन करते हैं उनकी गति क्या होती है, क्योंकि सात्विकी, राजसी अथवा तामसी है, यजन में देवता, यक्ष, भूत इत्यादि सभी आ जाते हैं। क्योंकि यजन में जो है चाहे देवता हो, चाहे यक्ष हो, चाहे भूत हो, ये सभी आ जाते हैं। तो वही प्रश्न अर्जुन कर रहा है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धापूर्वक यजन करते हैं उनका क्या होता है। तो भगवान कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहीनाम सा स्वभावजा सात्विकी, राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। सप्तदश अध्याय का दूसरा श्लोक है, 17वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। तो उसमें जो है कहते हैं श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, इस योग में निर्धारित क्रिया एक ही है। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है। जो अविवेकी होते हैं, जो समझदार नहीं होते, जो इस बात को समझ नहीं पाते, उनकी जो बुद्धि होती है वो अनंत शाखाओं वाली होती है। इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं, और जब अनंत शाखाओं वाली बुद्धि होती है तो वो अनंत जो है क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। अलग अलग चीज़ों में जो है वो अपने आप को बदल लेते हैं, और दिखावटी शोभायुक्त वाणी में उसे व्यक्त भी करते हैं। जो दिखावटी शोभायुक्त वाणी है उसमें वो व्यक्त भी करते हैं कि देखिए मैं ऐसा हूँ, मैं इस प्रकार कर रहा हूँ, मेरा ऐसा है। तो वो जो है उसको प्रकट भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप उनके चित्त पर पड़ती है। जाहिर सी बात है कि जो वो बोलेंगे उसकी जो छाप है वो उनके चित्त पे पड़ती है, उनके सोच पे पड़ती है। और हे अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, ना ही कुछ पाते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं अनंत शाखाओं वाले, अनंत क्रियाओं वाले, उनकी जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है और वो कुछ भी नहीं पाते। तो ठीक इसी की पुनरावृत्ति यहाँ पर भी है कि जो शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र विधि को त्याग कर भजते हैं, उनकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। तो जो शास्त्र विधि को त्याग कर
भजते हैं उनकी भी श्रद्धा जो है वो 3 प्रकार की होती है। कैसे? तो इस पर कृष्ण कहते हैं मनुष्य की आदत से उत्पन्न हुई वह श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी, ये 3 प्रकार की होती है। तो श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य के ये आदत से उत्पन्न हुई जो श्रद्धा है वो सात्विकी में, राजसी में और तामसी जो है गुणों में उत्पन्न होती है। और उसे तू मुझसे सुन, मनुष्य के हृदय में ये श्रद्धा अविरल है। अब हम इसके बारे में पूरी तरीके से समझेंगे तो उस पर कहते हैं सत्व अनुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यक्षद स एव स। सप्तदश अध्याय का 3वां श्लोक है, उसमें कहते हैं हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उसके चित्त की वृत्तियों के अनुरूप होती है। आप देखेंगे जितने भी लोग हैं उनकी जो श्रद्धा होती है उनके चित्त की वृत्तियों के अनुरूप होती है, अर्थात उनके मन के स्वभाव के अनुरूप होती है, उसी के जैसे होती है। और ये जो व्यक्ति है वो श्रद्धामय है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे जो बिल्कुल श्रद्धा से लिप्त रहते हैं, उनके जीवन में श्रद्धा ही बहती रहती है। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वही है। तो जिनके लिए वो श्रद्धा उनके चित्त पर छाई रहती है, उसी में वो जीते रहते हैं, तो वह जो है वही हो जाते हैं। और लोग प्रायः पूछते हैं मैं कौन हूँ? कोई कहता है मैं तो आत्मा हूँ, किंतु नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जैसी श्रद्धा जैसी वृत्ति वैसा व्यक्ति। तो आप लोग प्रायः पूछते हैं और आप सुनते भी होंगे कि लोग पूछते हैं आप कौन है, तो वो कहते हैं मैं आत्मा हूँ। लेकिन इस पे कोई कहता है मैं तो आत्मा हूँ, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसी उसकी श्रद्धा होती है उसकी जो वृत्ति है वो भी उसी प्रकार होती है, उस व्यक्ति की वो वृत्ति उसी प्रकार से होती है। तो उसकी श्रद्धा जो है वो किस प्रकार से अपने भावों के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति श्रद्धा से युक्त है, वो जो है वो वैसा निकल के आता है। गीता योग दर्शन है। महर्षि पतंजलि भी योगी थे, उनका योग दर्शन है। योग है क्या? उन्होंने बताया योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग है। हम अक्सर बातें करते हैं कि आप योग करिए, ध्यान करिए, तो ये योग क्या है? तो योग क्या होता है कि जब आपकी चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना, आपके मन का आपके नियंत्रण में हो जाना, जैसा आप चाहे उसको उस प्रकार से ले जा सके, उस प्रकार से उसके अनुरूप काम कर सकें। तो चित्त की जो वृत्तियों का रुक जाना ही ये योग है। किसी ने परिश्रम करके रोक ही लिया है तो लाभ क्या है? मान लीजिए किसी ने इस पे काम करके इसको रोक लिया है। बहुत सारे लोग योग करते हैं, इसी वजह से करते हैं कि उनकी चित्त की जो वृत्ति है वो रुक जाए, क्योंकि आपका जो मन है वो इतना चंचल है कि सदैव जो है वो भागता रहता है, कभी इस दिशा में कभी इस दिशा में, विभिन्न दिशाओं में भागता रहता है। तो जब आप योग करते हैं तो ये जो आपकी चित्त की वृत्तियां हैं, जो चित्त आपका सदैव गतिमान रहता है, एक क्षण में आप कुछ और सोच रहे हैं, अगले क्षण कुछ और, तो इसको जो है वो रोकता है। तो इससे लाभ क्या होता है? तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस समय ये दृष्टा जीवात्मा अपने ही शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाता है। जब व्यक्ति अपने चित्त को शांत कर लेता है तो उस समय जो दृष्टा है वो जीवात्मा अपने ही शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाता है। उस समय वो व्यक्ति अपने आप में हो जाता है, अपने आप को जान पाता है, अपनी जीवात्मा जो दृष्टा है वो अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो ये होता है। क्या स्थित होने से पूर्व ये मलिन था? तो प्रश्न ये उठता है कि जब व्यक्ति अपने आप को नहीं जान पाता, आत्मनिष्ठ नहीं हो पाता, दृष्टा के रूप में जीवात्मा को नहीं जान पाता, तो उससे पहले क्या वो मलिन था? तो पतंजलि कहते हैं वृत्ति शारूप्य मित्रत्र, दूसरे समय में जैसा वृत्ति का रूप है वैसे ही वो दृष्टा है। तो जिस प्रकार से आपकी वृत्ति होती है उसी प्रकार से वो दृष्टा होता है। तो यहाँ कृष्ण कहते हैं वह व्यक्ति श्रद्धामय है, श्रद्धा से ओतप्रोत है, कहीं ना कहीं श्रद्धा अवश्य होगी, और जैसी श्रद्धा वाला होता है वो स्वयं भी वही होता है। तो जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा होती है उसी प्रकार से वो जो है उससे ओतप्रोत रहता है।
आप देखेंगे जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है उसके कार्य भी उसी प्रकार के होते हैं, और वो श्रद्धा अवश्य जो है होगी, और वो श्रद्धा वाला जो है वो स्वयं भी वही होता है। तो जैसी वृत्ति वैसा व्यक्ति, तो जैसी उसकी सोच होती है, जैसा उसका चित्त होता है, जैसी उसकी वृत्ति होती है, उसी प्रकार वो व्यक्ति भी होता है। अब तीनों श्रद्धाओं का विभाजन करते हैं। कौन सा विभाजन, किस प्रकार से विभाजन, कि जो तीन श्रद्धाओं, ये जो अब श्रद्धा हैं उनको जो है हम अलग करेंगे। वो जो सात्विक, राजसी और तामसी गुणों की वृत्तियां थी उन्हें हम जानने का प्रयास करेंगे। तो कहते हैं यजन्ते सात्विका देव अनियक्षर साक्षी राजसा प्रेतान भूत गणाम गणाम चश्वान्य यजन्ते तामसः जना। उनमें से सात्विक व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं। हमने सात्विक, राजसी और तामसी इन तीन गुणों को जो है डिटेल में समझा था। अब उसी को हम विभाजित करके जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे वो वृत्ति जो है उसमें लागू होती हैं और कैसे जो है वो चीजें होती हैं। तो उनमें से जो सात्विक व्यक्ति होते हैं वो देवताओं को पूजते हैं। ये सामान्यता जो है आप इस संसार में देखते होंगे। जो सात्विक गुण वाले होते हैं वो देवताओं को पूजते हैं। राजस जो व्यक्ति हैं वो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं। जो राजसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, तथा अन्य तामस व्यक्ति जो होते हैं वो प्रेत और भूतों को पूजते हैं। वो पूजन में अथक परिश्रम भी करते हैं। तो इन तीनों को हमने कैटेगराइज किया। कैसे? जो सात्विक गुणों वाले हैं वो देवताओं को पूजते हैं, जो राजसी गुणों वाले हैं वो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और जो तामसी गुणों वाले हैं वो प्रेत और भूतों को पूजते हैं, और वो पूजन में अथक परिश्रम भी करते हैं। वो ये प्रकट करते हैं कि हम जो है कितने श्रद्धावान हैं। अब ऐसे व्यक्ति को भी हम श्रद्धावान कहेंगे, लेकिन वो तो पूज रहा है भूत प्रेत को। देवता का मतलब क्या है कि वो जिसके अंदर वो सात्विक गुण है, इसको हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। तो जब किसी के अंदर गुण अच्छे होंगे तो उसकी वृत्ति भी अच्छी होगी, वृत्ति अच्छी होगी तो उसके विचार अच्छे होंगे, उसके लक्षण अच्छे होंगे, और इस प्रकार से जो है व्यक्ति किसी भी समाज के लिए, किसी भी स्वयं के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, प्रकृति के लिए, हर किसी के लिए जो है उपयोगी होगा और शानदार होगा। उसका जो है उस समाज में होना लाभदायक होगा। तो उसकी वृत्तियां जो है वो उसके वो प्रदर्शित करती है कि वो जो है किस प्रकार से वहां काम करेगा, किस प्रकार से वो प्रकट होगा। तो ये आवश्यक हो जाता है वृत्तियों का इस प्रकार से कार्य का करना। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आप जान पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, और अब तो आप पढ़ना भी प्रारंभ कर दिया होगा, क्योंकि गीता का पाठ करना आवश्यक है। तभी जो है आप सत्य से रूबरू होंगे, सत्य से जो है आप परिचित होंगे। धर्म क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, इन सब बातों को आप जान पाएंगे। और हमने इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसी पे हम संवाद करते हैं। तो आपको पसंद आ रहा होगा। आज इतना ही। नमस्कार।